students, Oxford Public School, Uklana Mandi welcomes you. Myself Tanisha, subject teacher of biology. And today we will continue our chapter of class 11, that is locomotion and movement. In previous video, we discussed about the little bit of introduction about locomotion and movement. ओके तो वहाँ हमने अलग अलग तरह की मूवमेंट्स भी की थी, प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट, अमोइबॉइड मूवमेंट, उसके बाद सिलेरी मूवमेंट, फ्लैजेलर मूवमेंट और लास्ट हमने किया था मस्कुलर मूवमेंट, जहाँ मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था पेरिस्टली से जो मूवमेंट होती है वो कैसी मूवमेंट होती है, मस्कुलर मूवमेंट। तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू मसल्स के बारे में। तो देखो सबसे पहले जो मसल्स है उसका काम क्या है, मैंने बोला था एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्टिव टिश्यू होता है या मस्कुलर टिश्यू होता है जो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब मसल्स की सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है, जैसे हमने जब हार्ट किया था तो मैंने बोला था हमारी बॉडी में जब 9 मंथ का पीरियड चलता है, ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का जो आगे प्रोसेस चलेगा उसमें जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो वहाँ एक गैस्ट्रुलेशन टर्म आएगी। गैस्ट्रुलेशन टर्म का मीनिंग है 3 तरह की जम्स लेयर बनती है और तीनों जम्स लेयर मिलकर अलग अलग बॉडी का क्या बनाएगी, ऑर्गन बनाएगी। तो हार्ट जो था वो भी मेसोडर्म से डिराइव था, लेकिन अगर मैं बात करूं मसल्स की तो मसल्स भी कहां से डिराइव है, मेसोडर्म से। तो आपको याद रखना है मसल्स कौन सी लेयर से बनी है, मेसोडर्म से। तो इसका ओरिजिन क्या हुआ, मेसोडर्मल ओरिजिन हुआ। अब देखो मसल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंशन का मीनिंग खींचना, एक्साइटेबिलिटी का मीनिंग किसी तरह का स्टिमुलेशन आना और लास्ट इलास्टिसिटी का मीनिंग फ्लेक्सिबिलिटी होना। मसल्स की ये चारों प्रॉपर्टी होना जरूरी है, तभी मस्कुलर मूवमेंट जो है वो अच्छे से हो पाएगा। देखिए बच्चे कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन, ओके, देन एक्साइटेबिलिटी, स्टिमुलेशन होना, लास्ट वन इज इलास्टिसिटी यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होना। ओके, अब देखो 40 to 50% जो है बॉडी वेट का एक अडल्ट ह्यूमन का किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, मसल्स ने। 40 to 50% वेट जो है वो किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, मसल्स ने। तो अगर हम फर्दर जाएं तो यहाँ टाइप्स ऑफ मसल्स आता है, इनमें कई बार आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है। मैंने बायोलॉजी लैब में कुछ एक बच्चों को मसल्स की स्लाइड भी दिखाई थी, जहाँ पे मैंने स्ट्रिएटेड मसल्स दिखाई थी और अनस्ट्रिएटेड मसल्स दिखाई थी, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, 11th क्लास पता नहीं 12th क्लास। तो देखिए टाइप्स ऑफ मसल्स में जब भी बात आए तो आपको तीनों मसल्स टाइप्स के मसल्स के कितने टाइप है, 3 टाइप्स है। फर्स्ट इज देयर विसरल मसल्स। विसरल वर्ड जहां भी आ जाए उसका मीनिंग होता है किसी बड़े ऑर्गन की बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद आपका जाएगा बच्चे कार्डियक मसल्स। कार्डियक किससे रिलेट करता है, हार्ट से, तो यहाँ हार्ट मसल्स का भी जिक्र है। उसके बाद आपका जाएगा स्केलेटल मसल, मतलब हमारा पूरा जो स्केलेटल सिस्टम है उसकी मसल्स के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो देखिए विसरल मसल जो है सबसे पहले आपको इनके क्या याद रखने हैं, एग्जांपल्स, ये वॉल्यूंटरी है या इनवॉल्यूंटरी है। विसरल मसल जो है और कार्डियक मसल जो है वो इनवॉल्यूंटरी है। बिना कुछ समझे भी आप मतलब कॉमन सेंस से बता सकते हो, जो कार्डियक मसल्स है क्या वो हमारे अंडर काम करती है, आप बोलोगे क्या तभी हार्ट बीट करेगा, तभी कार्डियक मसल्स में सिग्नल जाएगा, नहीं ना, तो वो क्या बन गया, इनवॉल्यूंटरी। वॉल्यूंटरी वो होता है जो हमारे दिल के अकॉर्डिंग काम करे, लेकिन ये क्या होता है, इनवॉल्यूंटरी होता है, ये हमारे दिल के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, ठीक है। तो देखिए विसरल मसल्स आपकी किस में गई, इनवॉल्यूंटरी में। एग्जांपल आपको याद रखना है एलिमेंट्री कैनाल और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। साथ साथ नोट कर लेना, वीडियो देखो जब एनसीईआरटी की बुक ओपन करके बैठा करो, साथ साथ पॉइंट्स को हाईलाइट किया करो, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा आपका किसमें चला गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। एलिमेंट्री कैनाल की जगह यहाँ और क्या आ सकता था, डाइजेस्टिव जो आपका पूरा ट्रैक्ट होता है। जो एलिमेंट्री कैनाल जो कहाँ से स्टार्ट होगा, माउथ से, और एंड कहाँ होता है, एग्नस तक, वो पूरा क्या चला जाता है, एलिमेंट्री कैनाल है, ओके। उसके बाद देखो इन द वॉल ऑफ होलो विसरल ऑर्गन। जो विसरल ऑर्गन है, होलो क्यों बोला, क्योंकि वो अंदर से खोखला होता है, उनका काम सिर्फ पासिंग का होता है, कोई चीज वहां पर टिकेगी नहीं। आप देखिए अगर मैं फूड पाइप की बात करूं, क्या फूड वहां स्टे करेगा, नहीं ना, वो तो क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। तो इसीलिए वो क्या हुआ, अंदर से खोखला हुआ, खाली हुआ। तो इन द वॉल ऑफ होलो विसरल ऑर्गन व्हिच टाइप ऑफ मसल्स, विसरल मसल्स। सेकंड थिंग नो स्ट्रिएशन। अब जहां स्ट्रिएशन का मीनिंग है, देखो अगर आप इसकी स्लाइड देखोगे तो ये इस तरह की स्ट्रिप्स दिखेंगी, लेकिन विसरल मसल्स को आप जब देखोगे तो वो बिल्कुल स्मूथ दिखेगी, किसी तरह का कोई स्ट्रिप्स नहीं दिखेगा, किसी तरह की कोई स्ट्रिएशन नहीं दिखेगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो विसरल मसल्स होती है वो कौन सी होती है, स्मूथ होती है।
वो क्या होती है, स्मूथ होती है, वहां पे किसी भी तरह की स्ट्रिप्स प्रेजेंट नहीं होती। उसके बाद मसल्स कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ फाइबर। जो मसल्स हैं वो अपनी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करती है, बैलेंस करती है, किसकी हेल्प से, फाइबर की हेल्प से। और वो फाइबर किसका पार्ट है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का। ओके, मूवमेंट ऑफ फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और दूसरा गेमेट्स की जो मूवमेंट होती है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, वो किसकी, कौन सी मसल्स की मूवमेंट की वजह से होती है, विसरल मसल्स की मूवमेंट की वजह से। ओके, नेक्स्ट में हम चल रहे हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ब्रांच मसल सेल्स, सिंगल नहीं होती, नेटवर्क मिलेगा किसका, ब्रांच मसल सेल्स का। ये क्या होती है, इनवॉल्यूंटरी होती है। अब आपको याद रखना है विसरल मसल्स और कार्डियक मसल्स दोनों क्या होती है, इनवॉल्यूंटरी। आप अपने स्केलेटन जो मसल्स है उसको अपने मर्जी से हाथ पांव मारते हो, ठीक है, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, वो सारा क्या चला जाएगा, आपके विल में चला जाएगा। तो सिर्फ एक ही वॉल्यूंटरी मसल्स आएगी, कौन सी, स्केलेटल मसल्स। ओके, हाइट में पाई जाती है, ठीक है, इनवॉल्यूंटरी होती है। और स्ट्रिएशन होता है यहाँ पे, यानी कि यहाँ जब आप इसका डायग्राम देखोगे, सॉरी इसकी जो स्लाइड देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो बच्चे वहां आपको छोटी छोटी क्या मिलेगी, स्ट्रिप मिलेगी। तो इसको आप बोलोगे नॉन स्ट्रिएटेड। क्या बोलोगे, नॉन स्ट्रिएटेड। ओके, अरे सॉरी स्ट्रिएटेड, स्ट्रिप मिलेगी तो स्ट्रिएटेड बोलोगे, ठीक है। और जब स्ट्रिप नहीं होगी तो उसे क्या बोलोगे, नॉन स्ट्रिएटेड। उसको जब मसल्स को देखोगे उसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर, तो जहां स्ट्रिएशन नहीं होगा, यहाँ इस तरह का पार्ट नहीं होगा, तो वो कौन सी बन गई थी, स्मूथ। इसमें स्मूथ मत रख देना, ये स्मूथ नहीं होगी, ठीक है। लास्ट आपका चला जाएगा स्केलेटल मसल्स। स्ट्रिएटेड मसल्स होती है, यानी कि इसमें और इसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी, सॉरी इसमें और इसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी है, इसमें भी स्ट्रिप मिलेगी और इसमें भी स्ट्रिप मिलेगी। और इन दोनों में कौन सी सेम है, ये भी इनवॉल्यूंटरी है, ये भी इनवॉल्यूंटरी है। उसके बाद देखो मेजर फंक्शन क्या होता है स्केलेटल मसल्स का। आपका जो पूरा स्केलेटल सिस्टम है वो स्केलेटल मसल से बना हुआ है। उस स्केलेटल मसल्स का काम क्या है कि लोकोमोट करना, और दूसरा आपके पोस्चर को क्या करना, मेंटेन करना। अगर आप बैंड कर रहे हो वो भी स्केलेटल की मसल्स के हैं, ठीक है। आप पीछे की तरफ झुक रहे हो तो आपको फिर बैलेंस कर लिया गया, वो भी किसकी वजह से है, स्केलेटल मसल्स की वजह से है। तो आपका बॉडी का जो पोस्चर है और दूसरा जो लोकोमोशन है वो कौन कंट्रोल करता है, स्केलेटल मसल्स। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो उसमें देखो, ये तो स्केलेटल मसल्स का एग्जांपल दे दोगे, यहाँ हार्ट दे दिया, और यहाँ पे भी आपको 2 मेरे एग्जांपल्स बता दिए। आपको पता होना चाहिए स्ट्रिप किसके अंदर है, वॉल्यूंटरी है या इनवॉल्यूंटरी है, और एग्जांपल्स। ओके, आगे हम मसल्स के बारे में करेंगे डिटेल स्ट्रक्चर। तो मसल जो है ना बच्चे, वो मसल बंडल से बना होता है। मसल किससे बना होता है, आपने बहुत सारी लकड़ियां ली और उनको एक उनका क्या बना दिया, एक सिंगल यूनिट बना दिया उसे बहुत सारे बंडल को मिला के, तो वो मसल्स है। लेकिन अगर मैं आगे बात करूं, मसल किससे बनी, मसल बंडल से। एक मसल बंडल की बात की जाए तो एक मसल बंडल बहुत सारे मसल फाइबर से बना होता है, याद रखना, ठीक है। मसल्स किससे बनी, मसल बंडल्स से, बंडल्स बोला मैंने, तो मसल बंडल्स किससे बनी, मसल फाइबर से। अगर एक मसल फाइबर की बात करूं तो इसका मीनिंग मैं एक सेल की बात कर रही हूँ। एक मसल फाइबर की मैंने अगर बात की, यानी कि जो लकड़ियां आपने जोड़ी थी, ठीक है, वो तो सारी क्या है, मसल बंडल है, वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं, मसल्स। अब मैं उसमें से एक लकड़ी निकाल लूं तो वो क्या है, आपका मसल फाइबर है। अब उस मसल फाइबर को आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे हम सेल को करते हैं। सेल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को बच्चे बोलते हैं सर्कोलेमा। मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है उसे क्या बोलेंगे, सर्कोलेमा। मसल फाइबर का जो साइटोप्लाज्म है उसे क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। और मसल फाइबर का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसे क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यानी कि सेल में जो नेम करते थे हम, उनकी जगह वही काम करेगा सब कुछ, लेकिन नेम चेंज कर दिया जाएगा। मसल किससे बना, मसल बंडल से। मसल बंडल किससे बना, मसल फाइबर से। एक मसल फाइबर को एक्सप्लेन करना है तो मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को क्या बोलोगे, सर्कोलेमा। साइटोप्लाज्म को क्या बोलोगे, सर्कोप्लाज्म। और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को क्या बोलोगे, सर्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब आगे हम डिटेल में करेंगे किसके साथ, स्ट्रक्चर के साथ। ओके, थैंक यू। साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, पीडीएफ भी आती है आपके पास, वीडियो भी आती है, और साथ साथ मुझे अपना होमवर्क सेंड करते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।